आज मैं वादा कर रहा हूं, मैं मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैंने कोई वादा किया नहीं था, मैं अपने तरफ से आज वादा कर रहा हूं। और हर व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है। मैं हर जगह में बक्सर में लोगों को कहता हूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता करना हो तो एक बार इस गंगा मैया के किनारे से नारायणी मैया के किनारे चले जाइए, वहाँ आपको राम घाट और सीता घाट भी दिखेगा, वहाँ आपको नारायणी रिवर फ्रंट भी दिखेगा। एक विधानसभा में 5 साल में 3 नेशनल हाईवे आपको दिखेंगे। और गोपालगंज ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ मेरे प्रयास से आप जब जाएंगे वहाँ, तो वहाँ पर पूरे शहर में आपको एक कॉरिडोर बनता हुआ भी दिखेगा। और मैं चूंकि आज बक्सर में हूँ, ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जरा मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे 2012 के बाद सरकारी महोत्सव जब शुरू हुआ, ये महोत्सव का नोटिफिकेशन किस आदमी के नाम से है, वहाँ भी मिथिलेश तिवारी का ही नाम आपको पता चलेगा। क्या माना जाए चौबे जी का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है? नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चौबे जी ने बहुत अच्छे तरह से, चाहे लालमुनि चौबे जी ने या माननीय अश्विनी चौबे जी, अच्छे तरह से सेवा किया है। और कोई भी काम आप 5 साल 10 साल में पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपना घोषणा पत्र भी जारी करूंगा नॉमिनेशन के तुरंत बाद, और वो मेरी तैयारी चल रही है। घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र, ये हमारी पार्टी के का भी संकल्प पत्र आएगा। लेकिन हम मैदान में उतरने के पहले हम करेंगे क्या 5 साल में, वो एक एक चीज अपने संकल्प पत्र में छपवा के बंटवाएंगे। और जब दूसरी बार चुनाव लड़ने आएंगे तो शिलान्यास भी हम ही किए रहेंगे और उद्घाटन भी हम ही किए करेंगे, इसके संकल्प के साथ। अब इस पर तो बातें मत करिए, हमसे पूछिए ना, मैं अपने कमिटमेंट के साथ यहाँ बैठा हूँ। आप जमीन पर बोलने के लिए आए हैं, यहाँ पे जमीन पर बोलने के लिए, तो आपके ही पार्टी के सांसद सेम है ना, भाजपा ही सेम है ना, भाजपा पार्टी का वही है ना। तो इसमें जनता का क्या दोष है कि उनका सीट टिकट कट गया और फिर आप आ गए, तो जनता को जवाब तो देना ही। ऐसा है ना, ऐसा है, एक मिनट, जनता को ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और आदरणीय अश्विनी जी को यहाँ से सांसद बना करके भेजा था। मोदी जी ने जनता को फ्री अनाज, उनको फ्री चिकित्सा, हर घर को बिजली और गरीबों का कल्याण, सीधा एक लाइन में सोचिए कि गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सम्मान, किसानों को 6-6 हजार रुपया देकर के 16वीं किस्त तक हर किसान को मोदी जी ने दिया है। और उसके बाद देश की सुरक्षा, मोदी जी का हर कमिटमेंट पूरा हुआ है। तो सर, बक्सर की जनता एक सांसद नहीं चुन रही, देश के प्रधानमंत्री चुन रही, यही माने थे ना? ये दोनों बात है ना उसमें। तो फिर सांसद के मेन देखिए, मेन तो प्रधानमंत्री जी का ही चुनाव है और मोदी जी ही हर सीट पे लड़ रहे हैं। और मैं जब कह रहा हूं कि जो चीजें यहाँ अधूरी हैं या जो यहाँ नहीं हुई है, उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूं और ये मैं करूंगा। क्यों नहीं हुई है उस पर मुझसे मत पूछिए। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो आप हर चीज पर पूछिएगा, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। हमारा संकल्प 3 था। जब जनसंघ बना, भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ बना, तो हमारा 3 संकल्प था। धारा 370 को हटाने का संकल्प, राम मंदिर बनाने का संकल्प, कॉमन सिविल कोड लाने का संकल्प। 2 हमने पूरा किया, 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी चुने गए और हमारा 2 संकल्प पूरा हो गया, तीसरा संकल्प भी पूरा हो गया। मैं अभी तो यहाँ प्रत्याशी बन के आया ही हूँ और मैं अपना संकल्प आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारे सवाल 5 साल बाद हमसे करेंगे। अरे कोई जुमला नहीं हुआ है, महागठबंधन की भाषा बोल रहा है, ये कोई जुमला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जनता की भाषा सुन लीजिए। जनता ये कह रही है कि आपको बक्सर के 5 गांवों के नाम नहीं याद होंगे। अच्छा, और इसका प्रमाण अभी तुरंत मिल गया। जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा कि शिवनाथ सिंह फुटबॉलर, जबकि आपको शायद नहीं मालूम हो, पता नहीं और किसी को मालूम हो कि नहीं, शिवनाथ सिंह फुटबॉलर नहीं थे, वो धावक थे। तो अब जब इस तरह की स्थितियां हैं तो हम कैसे माने कि बक्सर हम सही हाथों में दे रहे हैं फिर से? शिवनाथ सिंह खिलाड़ी थे, आप बोलते समय हमने उसको वो फुटबॉलर कर दिया। ये बात, बहुत पुराने खिलाड़ी थे, अर्जुन अवार्ड विजेता भी थे। बता दिए आप क्या थे? अब सुनिए ना, ऐसा है ना
बात आप सुनिए, ये सब छोटे छोटे चीज में मत फंसाइए भाई। मैं नाम याद कर रहा हूँ, सुनिए मैं नाम याद, अब मैं क्रिकेट का सचिव रहा हूँ बिहार में, मैं खो खो भी खेलता था, कबड्डी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था। एक ऐसे खिलाड़ी जिनको ये बहुत बड़ा सम्मान मिला, वो इसी जिले के थे। एक सवाल और उठता है कि जैसे कि आपने बोला कि किसी भी जगह अपनी तो पे जब बात है कि तो 5 साल 10 साल काफी नहीं होता है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। आप कैसे कर दीजिएगा 5 साल में? अच्छा आप एक चीज बताइए, इसके पहले के यहाँ कोई सांसद दूसरे पार्टी के नहीं रहे हैं क्या? दूसरे पार्टी की छोड़िए ना, वो क्या किए हैं? नहीं वो क्या किए हैं? फिर तो वही बात है। और इतना तो तय जान लीजिए, इतना तो तय जान लीजिए कि महागठबंधन ने अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया। एक बात याद आ गई आपको बात से, जब पूछा गया कि आपका रिजल्ट क्या है तो उसने कहा कि मिथिलेश फेल हो गए हैं और हम कैसे पास हो जाएंगे। यानी दूसरे सांसद नहीं कर पाए पार्टी का जवाब ये तो एक्सक्यूज होता है। क्या कह रहे थे फिर से बोलिए? पहले जो सांसद हुए थे दूसरे पार्टी का, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने नहीं करा। अच्छा आप एक चीज बताइए, ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर चुनाव हो रहा है क्या? भाई मैं नया प्रत्याशी हूँ और यहाँ पहले क्या हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर के थोड़े मैं बैठा हूँ। ये जो थे वो बताएंगे, मैं अपनी बात करने के लिए बैठा। मैं एक पार्टी का उम्मीदवार हूँ, मेरी पार्टी का कमिटमेंट आपके सामने है और मैं अपना भी कमिटमेंट उसके साथ जोड़ रहा हूँ। पार्टी को उम्मीदवार से कुछ नहीं, जिस पार्टी ने उस उम्मीदवार को भेजा था। क्या उनको 10 साल के लिए दोषी ठहराया जा सकता है बक्सर का? अब इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। जनता चुनाव जिताती है, जनता हर उम्मीदवार को कसौटी पर कसती है, ये सब जनता के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा छोड़िए, बक्सर की एक समस्या आप बता दीजिए जो आपने देखी हो, जो दूर करनी चाहिए। बहुत समस्या है। एक समस्या। बक्सर में मेरा एक भी विधायक आज एनडीए का नहीं है और बिहार की सड़कें, सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए तो पूरा बात। आज अगर गांव में आरडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी हुई है तो ये किसको ठीक कराने की जिम्मेवारी थी? आप समस्या की बात कर रहे हैं तो बताइए ना। आरडब्ल्यूडी के बारे में बता दूं। हाँ। आरडब्ल्यूडी कहता है कि जो सड़कें मैंने बनाई है वो ट्रैक्टर और छोटे छोटे वाहनों के चलने के लिए है, और वहीं से कोई बाईपास करता है तो भाई टूटेगी सड़क, वो बात छोड़ दीजिए। आप कोई ऐसी समस्या बताइए जो आपको लगता है कि बक्सर में दूर करनी चाहिए, अगर आप बक्सर को जानते हैं तो। और अगर आप सीधे हेलीकॉप्टर से उतर गए तो कोई बात नहीं। अच्छी तैयारी आप करके आए। मैं हेलीकॉप्टर वाला आदमी नहीं हूँ, मैं जमीन वाला आदमी हूँ और 35 साल से जमीन पर ही हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं तो सुनिए, मैंने जनता से भी अपील किया है कि बक्सर की महान जनता अपने समस्याओं को भी हमको लिपिबद्ध करके दे और उन सबको मिला करके मैं अपना संकल्प पत्र तैयार करूंगा, अपने एनडीए के साथियों के साथ मिलकर करूंगा और फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा। आगामी 2 महीनों में ये संभव है क्या कि जनता आपसे मिलने बिल्कुल। सारी समस्याएं दे दे? नहीं बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता मत करिए। हम लोग आपसे सुनिए, मिले जब आप बता दें। जब संकल्प पत्र अपना जारी करेंगे थोड़ा समय तो दीजिए। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों के जवाब तो दीजिए। हम लोग चाह रहे हैं कि आप मजबूत बन के जाइए और आप भाग रहे हैं। पार्टी के अंदर जो बगावत चल रही बीजेपी के अंदर, उसको दूर करने आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सब आपको एक सप्ताह के अंदर सामने आ जाएगा। हाँ, ये हुआ। आपको एक सप्ताह में आ जाएगा। हमारे सब कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव प्रचार में दिखेंगे। एक सवाल है कि आपने कहा कि 5 साल में कोई जो भी पीछे का रहा है वो दिखा दे। एक भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं जिनका कहीं भी देखिए, बक्सर देखिए, डुमरांव देखिए, उनके नाम क्या कृति है, और जब भी कोई आता है तो ये लगता है कि नहीं उन्होंने किया है, जबकि पब्लिक के बीच नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जो कृति? बिल्कुल होना चाहिए और मेरा दिखेगा, आपको हर गांव में दिखेगा। थोड़ा इंतजार करिए। बहुत बहुत हाँ आराम से मिलिए। मिथिलेश जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एनडीए के उम्मीदवार हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, बक्सर का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। बक्सर का विकास, और बक्सर के विकास में बक्सर का आध्यात्मिक, बक्सर का सांस्कृतिक, बक्सर का पौराणिक और बक्सर का पर्यटकीय विकास, ये सारे विकास एक समझिए कि इसी में सारे मुद्दे समाहित हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे काशी कॉरिडोर बना बनारस में, वैसे बक्सर कॉरिडोर बने, वैसे गंगा पथरे बने। इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हम समझ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे राय भी ले रहे हैं और फिर एक संकल्प पत्र बना करके हम फील्ड में उतरेंगे और 5 साल में दिन रात मेहनत करेंगे और बक्सर को
जिस विकास का हकदार बक्सर है उस बक्सर को वो विकास का हक मुख्य बातें हर हाल घोषणा में। पत्र में क्या होंगी? देखिए, मुख्य बात विकास जब मैंने कह दिया, विकास के अलावा क्या मुख्य बात होता है? विकास में सभी चीज़ें आ जाती हैं। और एक बात जो मेरे मन में है कि चूंकि प्रभु श्री राम की ये शिक्षा स्थली रही है, तो यहाँ शिक्षा का एक बड़ा केंद्र के रूप में बक्सर कैसे विकसित हो, इस पर भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, लोगों से राय ले रहा हूँ। कई प्रकार के लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। एक संकल्प पत्र जब हम आपके बीच रखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो चीज़ें नहीं हो पाई थी वो कैसे होंगी और उसको हम लोग करेंगे। क्या मित्रेश ये नहीं मानेंगे कि विपक्ष के उम्मीदवार से तो लड़ना ही आपको, सांगठनिक चुनौती भी है आपके सामने? देखिए, छोटी मोटी चुनौतियां हैं और वो आपके भी ध्यान में है, मेरे भी ध्यान में, लेकिन उसको हम ठीक करने में लगे हैं। एक आध सप्ताह में ठीक हो जाएगा। मिथिलेश जी, आप हर सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि अभी मैं आया हूँ टिकट लेके, अभी आप बातों को समझ रहे हैं, लेकिन जो पूर्व की बातें जो है अश्विनी चौबे के द्वारा किए गए कामों का काफ़ी विरोध हो रहा है जमीनी स्तर पर, जो हम लोग सर्वे करके, इसको आप कैसे बांटेंगे? बिल्कुल बांट देंगे। मैंने कहा ना, जो उनके अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। आप लगातार कह रहे हैं कि बनारस के तर्ज पर बक्सर का बिल्कुल विकास बिल्कुल, होगा। वो मेरा होगा, जनता एकदम विश्वास होगा, एकदम होगा और करके दिखाएंगे। कितना जनता विश्वास है? अरे भाई, 5 साल के लिए तो विश्वास करिए ना, उसके बाद अविश्वास करिएगा। कौन है आनंद? अरे अभी 7 मई से नामांकन शुरू होने दीजिए। 7 मई के बाद कौन नामांकन करता है उसके बाद ना आपसे बात करेंगे। अभी तो 7 मई तक जितने लोगों को क्रिकेट खेलना है खेलने दीजिए। असली खिलाड़ी आप हैं। बिल्कुल असली खिलाड़ी हैं। और यहाँ पे हम ही को जनता आशीर्वाद दी, ये तय। अरे चुप नहीं, 6 बॉल पर 6 नहीं, 6 बॉल, हर बॉल पर 6 छक्के। ददन पहलवान भी एक कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? कार्रवाई हुई है उनके बेटे के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब मैं नहीं जानता कि किस मामले में हुई है और क्यों हुई है, क्योंकि अभी हमको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है ये सब जानने के लिए। हम दिन रात जनता के बीच में हैं, लेकिन कुछ हुई होगी तो कार्रवाई प्रशासन किया होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, 7 मई से मैदान में कौन आता है, हमको उससे लड़ना है। धन्यवाद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।